राष्ट्रीय प्रवक्ता आसिम वकार, मनोज काका समाजवादी पार्टी से हैं, प्रखर सिंह उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता, एस.एम. अशरफ जाने माने स्कॉलर, प्रोफेसर योगेश्वर तिवारी फॉर्मर एचओडी इतिहास विभाग के इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रयागराज से हमारे साथ सम्मिलित हो रहे हैं। हम कोशिश करेंगे इरफान हबीब साहब को अगर कनेक्ट हो पाए तो, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड, आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे। तो क्या जब सरकारें बदलेंगी तो इतिहास भी बदलेगा? ब्रजेश जी, आपने अपने ही प्रोमो में खुद कहा कि इतिहास कभी नहीं बदलता। बात यह है कि दिखाया क्या गया है। अगर इतिहास जब बदलता नहीं तो उस न बदलने वाले इतिहास को पूरी तरह से दिखाने में नुकसान क्या है? कोई क्यों देश के इतिहास के आक्रांताओं से अपने आप को जोड़ने की कोशिश कर रहा है? आक्रांता को आक्रांता कहने में किसी को कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। जिसने दुराचार किया है, जिसने नरसंहार किया है, जिसने कन्वर्जन किए हैं, जिसने बलात्कार किए हैं, जिसने हरम चलाए हैं, जिसकी वजह से देश में जौहर हुआ है, वो सब जानने में नुकसान क्या है? जब उसको छुपाया जाता है, क्यों ये नहीं बताया गया, ये भी एक सवाल तो हो सकता है। इतिहास तो वही है ना, इतिहास वही है। पहले कुछ परतें दिखाई गई थी, कुछ परतें छुपाई गई थी। अगर अब उन सारी परतों को दिखा दिया जाता है तो मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को कुछ गुरेज होना चाहिए। क्यों ऐसा दिखाया जाता है कि जैसे कि अगर हम देखते हैं 11वीं शताब्दी से शुरू करके लेकर के अंग्रेजों के आने तक केवल एक ही डायनेस्टी, मुगल इतिहास, क्या उस समय देश में कंटेम्प्रेरी तौर पे साउथ में राजा नहीं थे क्या? क्या नॉर्थ ईस्ट में राजा नहीं थे क्या? क्या उड़ीसा में राजा नहीं थे क्या? क्या वेस्ट बंगाल में नहीं थे क्या? उन चीजों को कम दिखाया गया है और एक स्पेशल तौर पे कुछ ऐसा लगता है। अगर कुछ लोगों को लगता है कि कुछ लोगों के साथ स्पेशल ट्रीटमेंट हुआ है तो पूरे इतिहास को दिखाने में मुझे नहीं लगता कोई हर्ज है। अकबर ने जो नुकसान किया था वो भी बताना चाहिए, जो उसने अच्छे काम किए थे वो भी बताना चाहिए। मेरे कुछ सवाल हैं। बाबर ने राम मंदिर तोड़ा था ये भी बताना चाहिए। जी बताइए। आप लोगों को जो राइट विंग के हैं या दक्षिणपंथी विचारधारा जिनको आप रिप्रेजेंट करते हैं, आप लोग मुगलों से बड़ा फैसिनेट रहते हैं और आप खुद भी इतिहास के जानकार व्यक्ति हैं। मुगलों के बाद 200 साल तक इस देश में अंग्रेजों का, फ्रेंच का, पुर्तगालियों का शासन रहा है। उनके अत्याचार आपको याद है? कितना भयानक अत्याचार हमारे आपके बाप दादाओं के साथ किया उन्होंने, कितना बड़ा भेदभाव किया, इस देश को लूट ले गए। इतिहास सिर्फ मुगलों के लिए आप बदलना चाहते हैं या अंग्रेज, पुर्तगाली, फ्रेंच, इन्होंने जो अत्याचार हमारे आपके बाप दादाओं पे किया उन वाला भी इतिहास सार्वजनिक होना चाहिए? बिल्कुल ब्रजेश जी, बिल्कुल सही बात है। पहले तो आपने कहा कि आप राइट विंगर, लेफ्ट विंगर। सर ये आपके चश्मे का दोष है। मैं तो सच्चे वाला हूं, जो फैक्ट है मैं उसकी बात कर रहा हूं। आप अगर चश्मा राइट विंग का लगाते हैं तो मुझे राइट विंग देखेंगे, आप चश्मा लेफ्ट विंग का लगाते हैं तो मुझे लेफ्ट विंग का, पर मैं वही हूं। नहीं, आप क्या आपके चश्मे का दोष विचारधारा को रिप्रेजेंट नहीं करते आप? नहीं, मैं जो सही विचारधारा है, जो फैक्ट है, मैं उसको रिप्रेजेंट करता हूं। अच्छा, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि एक मिनट का मुझे समय दें। डॉक्टर साहब, मेरे साथ इस देश के बहुत ही जाने माने, बहुत ही जवाब देता हूं, विख्यात और प्रख्यात इतिहासकार इरफान हबीब साहब हमारे साथ एक्सक्लूसिवली जुड़े।